हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक एक टूरिस्ट प्लेस होने वाला है जो भारत देश के सबसे बड़े शहरों में से इसका नाम लिया जाता है। और यहाँ पर देश के ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी घूमने के लिए आते हैं, यहाँ की संस्कृति देखने के लिए आते हैं। तो ये है हमारे गुजरात राज्य का एक सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, जहाँ पर दुनिया के आकर्षण और अत्याधुनिक तकनीकी का मिश्रण अहमदाबाद में हमको देखने को मिलता है। तो गाइस, अहमदाबाद को दो अलग अलग रूपों में काफ़ी ख्याति प्राप्त है। पहली तो वह गुजरात का सबसे बड़ा शहर और पश्चिमी भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक है। और दूसरा, यह एक ऐसा शहर है जो अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, अहमदाबाद एक ऐसा शहर भी है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जन्म स्थान होने से लेकर देश के कुछ सबसे विशिष्ट संग्रहालयों की भूमि भी है। तो आइए आज हम आपको इस शहर के बारे में, इस शहर के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो जिसमें हमने अपनी लिस्ट में सबसे पहला जो नाम शामिल किया है वो है साबरमती आश्रम। तो दोस्तों, साबरमती आश्रम शायद अहमदाबाद का सबसे प्रसिद्ध स्थान होगा, क्योंकि साबरमती नदी के तट पर यह स्थान अभी भी एक स्मारक है, जहां आप महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई प्रेरक अवशेष देख सकते हैं। यहाँ बापू के जीवन की जीवनियाँ, किताबें, फिल्में और अन्य कलाकृतियों से भरी एक लाइब्रेरी भी है। सो दोस्तों, सभी गैलरीज महात्मा गांधी की विरासत को समर्पित हैं और उनमें कई कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। यहाँ पर 12 वर्षों तक कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी आश्रम के एक भाग हृदय कुंज में रहे हैं। यहाँ आप उनके चरखे और लिखने की मेज सहित उनके रहने के स्थान, उनकी रसोई और शयन कक्ष का अवलोकन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा साबरमती आश्रम के बारे में कुछ जानकारी। तो आइए अब जानते हैं दूसरे पर्यटक स्थल सूर्यास्त ड्राइव इन पर फिल्में। ड्राइव इन थिएटर के शांत माहौल में स्थापित परिदृश्य कुछ ऐसा है जिसे हमने कई हॉलीवुड फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखलाओं में से देखा है। यह दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक ऐसा परफेक्ट स्पॉट है जहां दोस्तों आप लोग जा सकते हैं और वहां पे समय बिता सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हालिया ब्लॉकबस्टर को एक आउटडोर थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अहमदाबाद में रहते हुए आपको इस अनुभव का आनंद लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम अहमदाबाद में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जहां आपको विशेष रूप से संरक्षित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित ऑटोमोबाइल्स देखने को मिलेंगे। इस आउटडोर संग्रहालय में आप रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, कैडिलैक, पेंडर, लिंकन, मैबैक और लेंसिया सहित और कई प्रसिद्ध ब्रांडों के वाहन देख सकते हैं। इनमें से कई पहिएदार कलाकृतियाँ, ऐतिहासिक हस्तियाँ और पूर्व भारतीय शाही परिवारों से संबंधित थी। क्या आप इन प्राचीन वाहनों में से किसी एक में सवारी करना चाहते हैं? बस कुछ शुल्क देके आप ये सवारी कर सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट पर्यटक स्थल के बारे में बात करेंगे, वो है कांकरिया झील। अहमदाबाद में कांकरिया झील की बहती लहरें एक अत्यधिक सुरम्य वातावरण क्रिएट करती हैं। दोस्तों, कांकरिया चिड़ियाघर जो कि दुर्लभ जानवरों का एक अभ्यारण्य है, यहाँ एक बड़ी आकर्षण है। बच्चों के लिए झील का किनारा आदर्श स्थान है। किड सिटी एक वास्तविक शहर का एक स्केल मॉडल है, जिसमें एक थिएटर, ऐतिहासिक केंद्र, अनुसंधान प्रयोगशाला, जेल और एक आइसक्रीम फैक्ट्री भी है यहाँ पर। दोस्तों, आकर्षण के साथ साथ झील के किनारे पर लक्ष्य अभ्यास क्षेत्र में आप अपने तीरंदाजी कौशल का भी परीक्षण कर सकते हैं और एक प्रिय क्लासिकल मिरर भूल भुलैया में फंस सकते हैं। कांकरिया झील लेक फ्रंट की यात्रा के दौरान कुछ लाइव संगीत या पारंपरिक उत्सव देखें, क्योंकि अहमदाबाद की इस प्रसिद्ध जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये अपने फैमिली के साथ घूमने लायक बहुत ही अच्छी जगह है। आइए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं हम भादरा किला।
जामा मस्जिद के पास स्थित भद्र किले का निर्माण 1411 में किया गया था। आप इस किले की गलियों में टहलकर अहमदाबाद की रस्टिंग सुंदरता की झलक पा सकते हैं और शहर के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। भद्रा किला और इस क्षेत्र में फैले अन्य ऐतिहासिक स्थानों का दौरा शाम को करना सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके मौजूदा सुरक्षा और प्राचीर की अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ, यदि आप तस्वीरें खींचने का आनंद लेते हैं, आप सेल्फी लेने का आनंद लेते हैं, तो पारंपरिक भारतीय बाजार के जीवंत रंग आपकी प्रेरणा के रूप में काम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद के बारे में आपको बता दें कि यह 15वीं शताब्दी के बाद में जामा मस्जिद ने शहर में प्राथमिक प्रतीकों में से एक के रूप में अपनी जगह बना रखी है। यह उत्कृष्ट वास्तुकला का एक नमूना है। इस मस्जिद को पहले भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद का खिताब हासिल था, लेकिन आयताकार प्रांगण में पूर्ण समयारूपता है और यह बलुआ पत्थर की इमारत को घेरे हुए है। जो लोग कला और वास्तुकला का आनंद लेते, उनके लिए अहमदाबाद में इस जगह का काफ़ी अच्छी आनंददायक जगह है। डिजाइन प्रेमी दर्शकों से मीनारों पर नक्काशी से मोहित हो जाते हैं। मस्जिद की वास्तुकला की एक और आकर्षक विशेषता है मीनारें। मस्जिद के पूरे मैदान में जालियां व छिद्रित पत्थर हैं। गुजरात सल्तनत की पुरानी शाही कब्र इस सुंदर सांस्कृतिक स्थल के करीब देखी जा सकती हैं। तो ये थी हमारी जामा मस्जिद के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आइए अब नेक्स्ट आपको बताते हैं लॉ गार्डन का, वहाँ का रात्रि बाज़ार। लॉ गार्डन का रात्रि बाज़ार जो है अहमदाबाद के किसी भी पर्यटक स्थल की गाइड लॉ गार्डन के रात्रि बाज़ार का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं हो सकता है। यदि आप अपने साथ कुछ गुजराती कपड़े और हस्तशिल्प घर लाना चाहते हैं तो यहाँ खोजने के लिए एकदम सही जगह है। बगीचे में घूमना और विभिन्न चीज़ों की खरीदारी करना अपने आप में एक प्यारा अनुभव है। यहाँ शॉपिंग हेवंस में स्मृति चिन्ह से लेकर लोकल शिल्प और अनोखे कपड़े से लेकर आभूषण तक सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। यह बाज़ार अपने स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत फेमस है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे नेक्स्ट पर्यटक स्थल के बारे में बात करते हैं अहमदाबाद के। वो है पतंग संग्रहालय। आप इस संग्रहालय में उस ऐतिहासिक खेल के बारे में जान सकते हैं जो देश में अपनी तरह का पहला और कुल मिलाकर दूसरा खेल है। भानुभाई शाह को 21 साल की उम्र से सक्रिय रूप से पतंग इकट्ठा कर रहे थे, इस स्थान के निर्माता थे। और संग्रहालय में अब 125 विभिन्न प्रकार की पतंगें हैं और यह अहमदाबाद का एक प्रिय पर्यटक स्थल है जो निश्चित रूप से अपनी रचनात्मकता को जगाएगा और आपके युवा वर्षों को वापस ले आएगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मानिक चौक। प्राचीन जो अहमदाबाद के प्रसिद्ध बाज़ारों में से मानिक चौक में पारंपरिक अहमदाबाद व्यंजन खाने का लुत्फ़ भी अलग है। मज़े की बात तो यह है कि यह स्थानिक सब्जी बाज़ार के रूप में शुरू होता है और फिर एक आभूषण बाज़ार और यह एक रोस्तरा पट्टी में बदल जाता है। रात में अहमदाबाद में करने के लिए घूमने के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर कर सकती हैं। यह स्ट्रीट आपको सबसे स्वादिष्ट और असली गुजराती व्यंजन पेश करता है। सबसे प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों में पाव भाजी, मलाई रबड़ी, पुडला शामिल है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पर्यटक स्थल अडालजी पावड़ी। तो दोस्तों, ये 5 मंजिला अडालज पावड़ी, जिसे स्थानीय तौर पर अडालजनी बाप के नाम से भी जाना जाता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला और डिजाइन का एक प्रमुख उदाहरण है। बावड़ी का हर एक कोना इस्लामिक, जैन और हिंदू कलाओं का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, बावड़ी का निर्माण 15वीं शताब्दी में पानी को संग्रहित करने, निवासियों और यात्रियों को आश्रय प्रदान करने और आध्यात्मिक सांत्वना के
स्थान के रूप में किया गया था। ठंडे पानी की ओर नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ जो ऊपर से आने वाली धूप में चमकती हैं, कुएं के 5वें स्तर से देखी जा सकती हैं। तो गाइस, जैसे ही आप अहमदाबाद में घूमने के लिए इस जगह पर उतरते हैं, हवा ठंडी हो जाती है, जिससे बाहर की गर्मी से राहत मिलती है। तो एक अनोखा संग्रह है ये देखने के लिए। तो अगर आप लोग अहमदाबाद जाएं तो यहाँ ज़रूर घूम के आएँ। चलिए अब आपसे नेक्स्ट बात करते हैं अक्षरधाम मंदिर। गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर अहमदाबाद वास्तु शिल्प का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसका स्वरूप अपने नाम के अनुरूप ही है, ईश्वर का दिव्य निवास। मंदिर के निर्माण का प्रत्येक डिटेलिंग हिंदू परंपराओं, विचारधारा और आध्यात्मिक वो है जानजारी झरना। तो राज्य के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से जो एक है जानजारी झरना, अहमदाबाद में देखने की चीज़ों की सूची में सबसे ऊपर है। दोस्तों, नदी में रैप्टस की एक श्रृंखला है जो मुख्य झरने तक जाती है, जो लगभग 25 फीट ऊंचा है और स्थानीय रूप से झांझरी का झरने के रूप में जाना जाता है। मानसून के मौसम में झरने को एक्सप्लोर करें और हरी भरी हरियाली के बीच जगह की सुंदरता का अनुभव करें। यहाँ पिकनिक पर आना एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। हालांकि यहाँ आपकी छोटी मोटी खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। अपना भोजन साथ लाना एक बेहतर ऑप्शन होगा। और हाँ, चूँकि झरना पार्किंग स्थल से थोड़ी दूर पर है, इसलिए आरामदायक जूते पहनना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात साइंस सिटी। तो गुजरात साइंटिफिक सिटी अहमदाबाद में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है, जो विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की शानदार घटकोड़ आकार की इमारत को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है, जो सिर्फ इस बारे में उत्सुक है कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, और उनके लिए भी घूमने की ये परफेक्ट जगह है। अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल तकनीक का उपयोग करते हुए यहाँ आपकी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक आईमैक्स 3D थिएटर, एक एनर्जी पार्क, एक जीवन विज्ञान पार्क, संगीतमय फव्वारे और एक MP थिएटर गुजरात साइंस सिटी के कुछ मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। आप आकर्षण और शैक्षिक 3D प्रस्तुतियों को देखने के अलावा आप सिम्युलेटर सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी साइंस सिटी अहमदाबाद की, जो बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो साइंस के प्रति रुचि रखते हैं, वो वहाँ पर घूम के कुछ अद्भुत चीज़ें भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हुतू सिंह जैन मंदिर। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। हुतू सिंह जैन मंदिर जो है वो सफ़ेद संगमरमर से बनी एक आश्चर्यजनक संरचना है। दोस्तों, एक बड़े प्रांगण के अंदर यह स्थित है। एक अमीर व्यापारी सेठ हतीश सिंह ने इसे 1848 में 15वीं जैन तीर्थकार श्री धर्मनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया था। तो ये तो आपको हमने बता दिया कि किसने बनवाया था। अनुमानित 10 लाख रुपए की लागत पर इस भव्य मंदिर का निर्माण सोनपुरा और सलात गांव के कुशल कारीगरों द्वारा यह बनवाया गया था। हुतू सिंह जैन मंदिर एक सुंदर मंडप से बना है, जो 12 विस्तृत स्तंभों द्वारा समर्थित है, और इसके शीर्ष पर एक बड़ा गुंबद है, जो दोस्तों विभिन्न तीर्थंकरों को समर्पित 52 छोटे मंदिर, छोटे गर्भगृह और चारों ओर है, जो मंडप की पूर्वी छोर पर स्थित है। यहाँ एक रिसेंटली निर्मित महावीर स्तंभ भी है, जिसे चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध विजय टावर के अनुरूप बनाया गया है। तो ये थी हमारी हुतू सिंह जैन मंदिर की विशेषताएं, जिन्हें आप देखकर अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको अपनी इस लिस्ट में लास्ट जो बताएंगे वो है समुद्री जहाज़ की सवारी।
तो दोस्तों, पानी पर टेक ऑफ और लैंडिंग की अद्वितीय रोमांच का महसूस करने के लिए अहमदाबाद अपनी अगली यात्रा पर सी प्लान की सवारी करें। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक आप भारत में पहली बार सी प्लेन से पहुंचा जा सकता है। जब आप इस 30 मिनट की कम ऊंचाई वाली उड़ान के दौरान आपको ऊपर से दुनिया के सबसे ऊंचे स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर चकित होने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, विमान में चालक दल के 4 सदस्य और 15 यात्री सवार हो सकते हैं। तो ये थी यहाँ की विशेषता। और दोस्तों, ये थे हमारे कुछ पर्यटक स्थल अहमदाबाद के। यहाँ पर बहुत और भी जगह हैं घूमने लायक, जो अभी हमने इस वीडियो में उन पर चर्चा नहीं की है। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और मैं किन जगहों के बारे में वीडियो बनाऊं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।